हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध से आज हम अध्याय 16 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदितः तुष्टुवुष्टुष्टमानसा तद्वागमृतसेवया। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, जब राजा पृथु इस प्रकार विनम्रता से बोले तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तो राजा पृथु की जब सबने स्तुति किया, प्रशंसा किया, तो राजा पृथु ने उन प्रशंसा को लेना अस्वीकार कर दिया जिन गुणों का अभी प्राकट्य नहीं हुआ था, और बोला कि अभी मैं इस प्रशंसा के पात्र नहीं हूँ। तो राजा का इनका इतना महान चरित्र देखकर सारे लोग जो उनकी प्रशंसा कर रहे थे फिर से भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, क्योंकि राजा की विनम्रता ने उनका हृदय जीत लिया था। तो लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए। यद्यपि महाराज पृथु अभी सिंहासन पर बैठे मात्र ही थे और उनके देवी गुण प्रकट नहीं हुए थे, तो भी सुत, मागध और बंदी जनों ने समझ लिया था कि वे भगवान के अवतार थे। ऐसा कैसे समझ लिया? क्योंकि ऋषियों और विद्वान ब्राह्मणों ने उन्होंने जो आदेश दिया उसी से वो ऐसा समझ पाए। तो हमें भगवान के अवतार को किसी अधिकारी व्यक्ति के अनुसार समझना चाहिए। हमें मनगढ़ंत ईश्वर नहीं बनाना, क्योंकि करोड़ों लोग फॉलो कर रहे करके हमें फॉलो नहीं करना। साधु, शास्त्रों और गुरु, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, उस हिसाब से हमें देखना चाहिए कि कौन ईश्वर कृष्ण के अवतार है और कौन नहीं। गुरु कौन है? जो पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों पर चलते हैं, गुरु परंपरा में आते हैं। और प्रामाणिक गुरु कभी भी ऐसी बातें नहीं बताते जो शास्त्र में ना लिखा हो। तो इसमें सामान्य मनुष्य को इसीलिए हमेशा साधु, शास्त्र और गुरु के आदेशों का अनुसरण करना चाहिए। और जो शास्त्र का कथन है और जो प्रामाणिक गुरु है उनमें कोई अंतर नहीं होगा। तो सुत, मागध जो लोग गायक थे उन लोगों को पता था कि ये भगवान के अवतार हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा था। तो इसलिए उन्होंने राजा की स्तुति करना प्रारंभ किया था। लेकिन जब उन गुणों की प्रकट ना होने पर राजा ने उन स्तुतियों को स्वीकार करना मना किया, तो वो और भी उनके व्यवहार से मुग्ध हो गए कि ऐसा ही राजा होना चाहिए। तो इस प्रसंग में हमें पूर्ववर्ती उल्लेख 4.15.21 श्लोका जो हमने पढ़ा लास्ट अध्याय में, उस पर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ कहा गया है कि राजा पृथु हंस रहे थे और गायों से बातें करते समय प्रसन्न मुद्रा में थे। इस प्रकार हमें चाहिए कि हम ईश्वर से या उसके अवतारों से भद्र तथा विनीत बनना सीखें। तो इसलिए राजा का आचरण ने सबको मोह लिया और गायकों को बहुत अच्छा लगा। इसलिए राजा के मना करने पर भी उन्होंने साधुओं और मुनियों के आदेश से राजा की और प्रशंसा किया। श्लोक नंबर 2। नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो वततार मायया वेनाङ्गजातस्य
चापौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमूर्धियः। गायकों ने आगे कहा, है राजन, आप भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं और उनकी अहेतु की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अतः हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि आपके महान कार्यों का सही सही गुणगान कर सकें। यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वाचक तथा वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का सही सही वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इस श्लोक में जो माया शब्द है, इसका अर्थ है आपकी अहेतु की कृपा से। तो गायक गण भी विनम्रता पूर्वक बोल रहे थे कि भला आपके अनंत गुणों की प्रशंसा हम कैसे कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि माया के दो प्रकार है, एक योग माया और एक है महामाया। जो महामाया है योग माया का ही विस्तार है, और ये दोनों मायाएं भगवान की अंतरंगा शक्ति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। तो समस्त शक्ति का एक्चुअली विस्तार होता है श्रीमती राधा रानी से। राधा रानी से ही अनंत लक्ष्मियाँ हैं, राधा रानी से ही द्वारका के 16,108 रानियाँ हैं, श्रीमती राधा रानी से ही अनंत गोपियाँ हैं, और राधा रानी से ही आगे विस्तार होता है पार्वती जी का, दुर्गा का, फिर अलग अलग देवियों का। तो इसलिए राधा रानी आदि लक्ष्मी है, जैसे कृष्णा आदि विष्णु हैं। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भगवान के अंतरंगा शक्ति है, जो हमें भक्ति की ओर ले जाते हैं, उसी अंतरंगा शक्ति का विस्तार है महामाया या दुर्गा देवी है, जो भौतिक जगत का 14 भुवनों का पालन पोषण करती है। तो अगर कोई भगवान की ओर मुड़ते हैं तो देवी बहुत प्रसन्न होती है, तो फिर वो महामाया की तरह काम नहीं करती, उनके लिए वो योग माया ही बन जाती है। जैसे आपके घर में जो बिजली है वो हीटर के थ्रू गर्मी भी देते हैं, एसी के थ्रू ठंडी भी देते हैं, लेकिन बिजली वही है। तो इसीलिए व्यक्ति के चेतना के अनुसार वो भगवान की माया काम करती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति यानी आत्म माया से उत्पन्न होते हैं। अतः हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि भगवान जब अवतरित होते हैं, जैसे दामोदर लीला में भी भगवान ने माता यशोदा का जो बुद्धि है उसको योग माया द्वारा ढक दिया। बद्ध आत्माओं की बुद्धि महामाया द्वारा ढका हुआ होता है, ताकि यशोदा मैया जब कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद पूरी तरह से ले सके, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त है जिसके अंदर वात्सल्य भाव है। और कोई भी अगर वात्सल्य भाव को प्राप्त करना चाहते हैं तो यशोदा माता को फॉलो करना चाहिए, माधुर्य भाव के लिए गोपियों को फॉलो करना चाहिए, ऐसे ही सखा भाव के लिए अर्जुन जैसे जो कृष्ण के सखाए हैं उनको, और गोप बालकों को। तो इस तरह से दास्य भाव के लिए जो कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो यद्यपि राजा पृथु राजा वेन के तथाकथित मृत शरीर से उत्पन्न थे, किंतु तो भी वे भगवान की अंतरंगा शक्ति से भगवान के अवतार थे। तो भगवान किसी भी वंश में प्रकट हो सकते हैं, भगवान ये भेदभाव नहीं करते। जैसे मछली के रूप में भी भगवान प्रकट हुए, मत्स्य अवतार, तो बाकी मछलियों का भी कल्याण किया इस तरह से। तो कभी बड़ा अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार भगवान कहीं भी किसी भी तरीके से प्रकट हो सकते हैं। जैसे खंबे से नरसिंह अवतार हुआ, क्योंकि वो मुक्त और स्वतंत्र है। कहा जाता है कि अनंत मुख वाले भगवान के ही अवतार जो है अनंत शेषनाग, अनंत फनों से, वो अनंत मुखों से अनंत समय तक अगर भगवान के गुणों का गुणगान करे तो भी वो समाप्त नहीं होता। अनंत काल से ऐसा वो करते आ रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा शिव या अन्य देवताओं का क्या कहना। और जब ब्रह्मा और शिव भी गुणों को समाप्त नहीं कर सकते गा गा के, फिर साधारण गायकों का क्या कहना, ऐसे गायक लोग बोल रहे हैं। कहा गया है कि भगवान शिव विरिंचिनुत्तम, अर्थात वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा सदैव पूजित है। उत्तम श्लोकों द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हम भले ही सामर्थ्य नहीं है
सारे गुणानुकीर्तन करने की या लीलाओं को, लेकिन जितना हमने श्रवण किया है प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक भक्तों से, उतना जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, भगवान का गुणानुकीर्तन करते हैं, तो हम भी शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है कि हम में से हर एक को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अनंत शेषनाग ही अगर वर्णन करके गुणों को समाप्त नहीं कर पा रहे, ब्रह्मा शिवादि भी जो है गुणों को समाप्त नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे करेंगे? हमें समाप्त नहीं करना, लेकिन जितना हम सामर्थ्य के अनुसार भगवान की महिमा का वर्णन कर सकते हैं, उतना दूसरों के साथ करना चाहिए। यदि हम गंभीर एवं निष्ठावान भक्त हैं, तो भगवान हमें सही ढंग से प्रार्थना करने की बुद्धि प्रदान करेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।